हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रूअरीज लिमिटेड के बारे में। तो ये बेसिकली हम स्टॉक एनालिसिस करेंगे और ये मैं अपने तरीके से स्टॉक एनालिसिस करता हूँ। मैं फिगर आउट करता हूँ कि कोई भी जो स्टॉक है वेदर इट इज़ वर्थ इट और नॉट, अभी उसको कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका जो भी मेरे एंड से मैं जैसा एनालिसिस कर सकता हूँ मैं करता हूँ। दिस इज़ द सेम एनालिसिस दैट आई डू व्हेन आई इन्वेस्ट इन अ कंपनी। सो एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रेवरीज बेसिकली मतलब सिंपल भाषा में दारू बनाती है। तो दारू और अल्कोहल, वही अल्कोहल बनाती है। तो यहाँ पे अगर हम स्क्रीनर में जाके हम देखें, और ये अगर मोबाइल में आपको अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आप जूम कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अगर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करने के लिए। बट अगर आप कंप्यूटर से देख रहे हैं सो यू विल बी एबल टू सी इट। सो यहाँ पे इसका जो स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप है 857 करोड़। स्टॉक पी इज़ प्राइस टू पी रेशियो इज़ 14.1, आर ओ सी इज़ 34, ऑपरेटिंग मार्जिन है 17% है, डेट कुछ नहीं है, प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, रिटर्न 3 महीने में -8%, एक साल में 11% रिटर्न दिया है बस। EPS 33 रुपये, करंट प्राइस इज़ 474, बुक वैल्यू ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ दिस। सेल्स ग्रोथ 5 साल में इतना कम हुआ है, ओके। एंटरप्राइज वैल्यू इज़ 771 करोड़, मतलब 771 करोड़, 857 करोड़ डेट, बाकी कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 60 करोड़, इंडस्ट्री पी इज़ 27, इसका पी, सो इट्स गुड। इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो इट इज़ गुड। एंड इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ ENA। ENA बेसिकली होता है कि आपका हैंड सैनिटाइजर, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप दारू में भी इस्तेमाल कर सकते हो, सैनिटाइजर भी बना सकते हो। तो इट्स अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल विच इज़ प्राइमरली यूज्ड इन हेल्थ केयर सेक्टर, ऑल्सो फॉर सैनिटेशन सेक्टर एज वेल। इंडियन मेड इंडियन लिकर मतलब देसी दारू, और IMFL मतलब विदेशी दारू, मतलब वो भी बनाती है, हैंड सैनिटाइजर बनाती है। एंड रेवेन्यू ब्रेकअप अगर हम इसको चेक करते हैं, ENA बिजनेस 21% आता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बेसिकली ये बनाती है और उसको सेल करती है प्राइमरली इसका, ओके दैट्स गुड। ENA से 21% आता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब दूसरे लोग जो है इससे अपना काम करवा लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाई प्रोडक्ट्स है 10%। देसी दारू सबसे ज़्यादा बिकता है एंड ऑब्वियसली फॉर गुड रीजंस। एंड IMFL 17% लाइसेंस ब्रांड्स, मतलब जैसे कि जो फॉरेन के जो कंपनीज़ है उनका जो दारू है वो अपने में बना के वो बेचती है, तो लाइसेंस ब्रांड हो जाता है। हैज़ बीन मैन्युफैक्चरिंग इंडियन लिकर अंडर 30 साल से बना रही है। इट हैज़ ऑल्सो एडेड 6 सेंट्रल जमैकन रम, बॉम्बे स्पेशल, सुपर, मैंने ये सब कंपनी का कभी नाम नहीं सुना दारू का। IMFL में इसका 46% रेवेन्यू आता है केरला से। ओ माय गॉड, मतलब साउथ में इसका ज़्यादा प्रभाव है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ एंड अदर, मतलब कोलकाता, अच्छा वेस्ट बंगाल में नहीं है इसका। Used to earn 81 from Madhya Pradesh under IMFL segment but has dropped to okay Madhya Pradesh because I think इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंदौर में है, तो इसका वहाँ पे उतना ग्रिप नहीं है। बट बिहार में तो दारू बैंड है, तो आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ पे ज़्यादा उसका बिकना चाहिए क्योंकि वहाँ से वो स्मगलिंग होकर जाता है। सो दैट शुड बी फाइन। कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंचाइजी, ओके। पर्नोट रिकॉर्ड और DIGO इसके लिए बनाती है। ब्लैक डॉग, वैट 69 डेफिनेटली आपने सुना होगा। RC सिग्नेचर, ओके। जैसे कंपनीज लोकेटेड इन 72% ऑफ, अच्छा डी का, ओके। लोकेशन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ओ दैट्स रियली नाइस। 125 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है। 45 मिलियन 4.5 करोड़ लीटर्स पर एनम, 32 बॉटलिंग लाइन्स, 12.5 मिलियन केसेस, दैट्स रियली अमेजिंग। वो अच्छा, इनके IT रेट्स, ओ दैट्स नेगेटिव थिंग। The promoter KDR family were raided by the income tax for tax evasion. The raids were conducted at 40 locations. I'm not going to invest in this stock because already इनके ऊपर रेड मारा हुआ है, so I'm not going to invest this stock, but I'm just going to see because जब तक उनका promoter holding मेरे को देखना पड़ेगा। promoter holding अगर बहुत कम है so I might consider, because already IT ED का जो अगर रेट पड़ा हुआ है so that means that is a negative thing. You might invest but I don't invest into these companies जितना भी अच्छा हो, because you never know कब क्या होने वाला है। तो अगर हम देखें तो इसका लिस्टिंग हुआ था 14 मार्च 2006 को। तो 2014 के बाद यहाँ पे बहुत हैवी सेलिंग हुआ था।
अभी जो है बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, ठीक है, इट्स फाइन, परफेक्टली फाइन। अगर एक साल का अगर हम देखें 50 DMA 200 DMA, तो अभी जो है इट इज़ ट्रेडिंग एट दी राइट पॉइंट। 50 DMA 200 DMA के नियर अबाउट है, तो अभी अगर आपको घुसना है तो अभी आप घुस सकते हैं, क्योंकि इसका हाई जो आया था दैट वाज 561, दैट इज़ रियली गुड। तो हाईएस्ट जिसका आया था 561 एंड अभी जो है इसका चल रहा है ओके ओके ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। सो अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू गो। एंड EPS अगर हम चेक करते हैं, इट्स मोर और लेस इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको परचेज करना चाहिए था, या अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो थोड़ा अभी ये गिरेगा, तब आप जब ये गिरेगा यानी इस लाइन में जब वो इस लाइन के नीचे जब आएगा, तब आपको देखना है कि उस टाइम में अगर आप परचेज कर सकते हैं तो दैट इज़ फाइन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेल्स का, अगर हम चेक करते हैं तो क्या आता है, सेल्स का अगर हम देखते हैं तो सेल्स जो ग्रोथ हुआ है, सो दैट हैज़ इंक्रीज। जो ये सब एरिया मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, कोई इशू नहीं उसमें। So it has bounced back and it is growing right now. It is growing considerably nice. इसका मटेरियल कॉस्ट कम हुआ है, एम्प्लॉय कॉस्ट भी वो सेम ही था, बीच में 2021 में बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। सो इट इज़ फाइन। ऑपरेटिंग मार्जिन हैज़ रियली इंक्रीज विच इज़ रियली गुड। अदर इनकम हैज़ इंक्रीज, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से इसका इनकम आ रहा है, कि प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं, सो वो हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, बट दैट इज़ नेग्लिजिबल, कोई इशू नहीं। इंटरेस्ट इज़ ज़ीरो, डिप्रिशिएशन इज़ 4 CR, ठीक है। Profit after tax, profit before tax is 28 crore, which is really good. It's growing near about ठीक है। Tax is 25%, net profit is 21 crore, and अगर ट्रेलिंग मंथ मतलब 12 महीने का, अगर मतलब 2 साल का, अगर एक साल 2 साल का अगर हम देखें, सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। द EPS हैज़ गॉन रियली अप, नियर अबाउट 30 to 40% ग्रोथ हुआ है, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन। सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखते हैं, TTM जो है सेल्स 491 करोड़ का सेल हुआ है, ट्रेलिंग 12 मंथ जिसको हम बोलते हैं, मतलब लास्ट 12 महीने में कितना सेल हुआ है। एक्सपेंसेस 400 करोड़ का है, सो इट इज़ नियर अबाउट, मतलब ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर ऊपर हल्का हल्का चल रहा है, बट इट इज़ नॉट दैट प्रॉफिटेबल जितना होना चाहिए अल्कोहल कंपनी, क्योंकि अल्कोहल टोबैको हैज़ द लार्जेस्ट द लार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, और इसमें अगर टैक्सेस भी ज़्यादा होता है बट मार्जिन भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका मार्जिन इतना नीचे क्यों जा रहा है। और एक्सपेंसेस के अंदर मटेरियल कॉस्ट हैज़ गॉन डाउन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैज़ काइंड ऑफ गॉन अप, एम्प्लॉय कॉस्ट हैज़ गॉन अप, अदर कॉस्ट हैज़ ऑल्सो गॉन अप। हमें ये यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है, ज़्यादा एम्प्लॉय की क्यों ज़रूरत हो रही है। मे बी हाँ एक्सपेंशन उन्होंने किया था, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट इसका इतना खर्चा क्यों बढ़ रहा है, दैट इज़ समथिंग वी नीड टू बी मॉनिटरिंग। ऑपरेटिंग मार्जिन हैज़ रियली गॉन अप विच इज़ वेरी 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 गुड, बट इसका और भी ज़्यादा होना चाहिए था। अदर इनकम ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, इट्स वेरी लो, वेरी लो। 10 साल में इट्स ऑब्वियसली वेरी गुड, बट इट शुड बी गिविंग एटलीस्ट, मतलब 30% शुड बी दी एवरेज। अगर 20-30% और 20% इज़ रियली गुड, बट अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, मतलब क्योंकि अल्कोहल जो है वो रिस्की हो जाता है इन्वेस्टमेंट के तौर से, टोबैको अल्कोहल, तो ये बहुत थोड़ा सा, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो बहुत रिस्की हो जाता है। सो इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है, सो रिटर्न शुड बी मोर हियर, नहीं तो आपको HUL इससे ज़्यादा मतलब बेटर रिटर्न दे देता है। HUL या ITC ये जो कंपनीज़ हैं, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और अदर डिविडेंड अगर हम इसको चेक करते हैं तो compounded growth, profit growth is 46%, which is fine. Stock price CAGR, it's okay. शेयर कैपिटल कितना है, 18 करोड़। रिजर्व्स हैव गॉन रियली अप विच इज़ वेरी गुड, मतलब उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हार्डकोर इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब अगर प्लांट लगाना ये लगाना है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपको हमेशा अपने रिजर्व्स को भर के रखना पड़ता है। बोरोइंग्स हैज़ गॉन डाउन विच इज़ अमेजिंग। अदर लाइबिलिटीज़ हैज़ गॉन अप। अदर लाइबिलिटीज़ क्या क्या है, कि ऑपरेटिंग वो है क्या, ट्रेड पेपर्स, अच्छा। फिक्स्ड एसेट्स हैव गॉन अप विच इज़ ओकेश। सो उनका लैंड का जो है यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, सो लैंड एक्विजिशन शायद से उन्होंने ज़्यादा किया। बिल्डिंग मशीनरी में उन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा, बट मशीनरी में ज़्यादा इन्वेस्ट करने से प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बिकॉज इट विल बिकम ऑब्सोलेट एंड मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, सो द ओवरहेड कॉस्ट विल गो अप, दैट्स समथिंग टू बी कंसिडर्ड। व्हीकल्स, दैट्स फाइन, व्हीकल भी आपका रिप्लेस करना पड़ता है, मशीनरी भी रिप्लेस करना पड़ता है, बिकॉज देयर डिप्रिसिएशन इज़ वेरी वेरी हाई, सो दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अदर एसेट्स आर 207 inventories, okay.
यहाँ पे कैश कन्वर्शन साइकिल देखते हैं। कैश कन्वर्शन साइकिल 2010 में इट हैड रियली गॉन डाउन। 2013 में बहुत कम था। दैट वाज ये बहुत अच्छा टाइम था इस कंपनी के लिए। ये 2013, 2015, 2016 ये टाइम जो था बहुत बढ़िया था। अभी अगेन इट हैज़ गॉन बैक टू, मतलब कैश कन्वर्शन साइकिल मतलब आपने माल बनाया और वो पैसा, मतलब माल बनाने में पैसा लगाया और वो पैसा आपके पास वापस आता है 106 दिन बाद। सो दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। बट ये भी देखना पड़ेगा दूसरे मतलब इस इंडस्ट्री के दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करके देखना पड़ेगा उनका कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है। तो उनका अगर नियर अबाउट सेम होता है सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट जिसका जितना कम होगा उतना अच्छा है। इन्वेंटरी डेज इसका बढ़ गया है, क्योंकि इन्वेंटरी डेज मतलब इसका जो माल बनता है तो इन्वेंटरी में 3 महीना पड़ा रहता है, सॉरी 6 महीना पड़ा रहता है। नियर अबाउट 6 महीना इन्वेंटरी में पड़ा रहता है। वो इन्वेंटरी क्लियर करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। Days payable is 97 and debtor days is 33. It's fine. Promoter holding has stayed fine, कोई इशू नहीं है। केडिया फैमिली एंड FII किसने इन्वेस्ट किया देख लेते हैं। FII हैज़ इंक्रीज इट्स इन्वॉल्वमेंट। DII दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी। 2020 में इनका इट वाज ओके। 2020 के बाद उन्होंने दे हैव स्टार्टेड टू डंप इट एंड FII हैज़ स्टार्टेड टू बाई इट एंड ऑल्सो पब्लिक ने भी इसको डंप करना शुरू कर दिया है, विच इज़ अ नेगेटिव थिंग। सो ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि इट्स फाइन। क्रेडिट रेटिंग भी अगर हम चेक कर लेते हैं, क्रेडिट रेटिंग भी अच्छा होना चाहिए इसका। क्रेडिट रेटिंग इज़ A2 प्लस। इट्स ओके। क्रेडिट रेटिंग इज़ स्टेबल, मतलब दिस इज़ अ स्टेबल बिजनेस, वो इशू नहीं है। बट आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस बिकॉज ऑलरेडी प्रोमोटर्स के ऊपर IT का रेट पड़ा हुआ है। सो क्यों रेट पड़ा हुआ है, ED का रेट पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, आई हैव नो आइडिया। बट ये एक बहुत ही रेड सिग्नल होता है बिकॉज प्रोमोटर्स के ऊपर अगर IT रेट ये सब अगर पड़ता है, दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव साइन फॉर यू बिकॉज यू नेवर नो, यू कैन नॉट ट्रस्ट द मैनेजमेंट बिकॉज एनी टाइम ED का रेट पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्क दैट आई विल नॉट टेक। सो दैट वाज माय एनालिसिस ऑफ एसोसिएटेड अल्कोहल ब्रेवरीज। अगर हम देखें यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू, यू नो द करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। ROE FD रेट ये डिविडेंड देता नहीं है। इट्स फाइन। रेड फ्लैग्स तो मेरे को मिल गया है। आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट। लोडेड विथ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बट इट्स फाइन। यू नो अगर आप इफ़ यू डोंट, मतलब अगेन आई एम सेइंग इफ़ यू हैव डाउट ऑन द मैनेजमेंट देन स्टे अवे इवन इफ द कंपनी इज़ रियली गुड। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स आर गुड। ऑब्वियसली मैं ये बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल्स आर रियली गुड। वैल्यूएशन इज लिटिल बिट ऑन द हायर साइड यहाँ पे बोल रहे हैं, बट आई थिंक इट्स राइट नाउ इट्स परफेक्टली फाइन। थोड़ा सा डिप करना चाहिए देन यू कैन परचेज इट। जब P जो है जैसे मैंने बताया 50 DM में 200 DM में मर्ज कर रहा है, सो दैट इज यू नो द राइट टाइम इज़ राइट नाउ। आप कर सकते हो। और डेट उसका कुछ है ही नहीं। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं कि इसका कोई डिविडेंड ये लोग देते नहीं है, सो अगर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सो यू विल बी इन्वेस्टिंग फॉर द कैपिटल अप्रिसिएशन रादर फॉर डिविडेंड। सो दिस इज़ माई एनालिसिस एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, अगर आपका कोई भी फीडबैक है, डू लेट मी नो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।